नमस्कार। एरोलूप 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार। मैं आज आया हूँ एक समाज सेवक मुकेश मुंडा के घर। अ, हम अब चर्चा करने वाले हैं सरहुल पर्व के बारे में। सरहुल पर्व आदिवासी का पवित्र पर्व है। ये पर्व झारखंड नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुकेश मुंडा जी, ये बताइए कि ये आदिवासी इसे किस रूप में मनाते हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको हम जोहार करते हैं। और ये सरहुल पर्व आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासी, झारखंडवासी और तमाड़ विधानसभा के सभी जनता को सरहुल और ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। झारखंड में सरहुल और भारत के अलग अलग राज्यों में जहां आदिवासी निवास करते हैं, ये पर्व प्राकृतिक पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज प्रकृति जिंदा है तो कहीं न कहीं आदिवासियों का अहम रोल है। आज प्रकृति है तो सृष्टि है, दुनिया है, गैर आदिवासी भी। आज देखिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके कारण से शहरों में साफ जलवायु नहीं है, वातावरण साफ नहीं है। तो कहीं न कहीं ये एक आदिवासियों के लिए सिर्फ एक पर्व नहीं है, आदिवासियों का एक पर्व नहीं है, ये आदिवासी और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। आज ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है? प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और प्रकृति को संजो के यदि कोई रखा है पूरे विश्व में, हम भारत का ही बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में, तो एक आदिवासी कम्युनिटी का लोग ही इसको संजो के रखे हैं। और आदिवासियों को प्रकृति से जितना जरूरत होता है उतना ही उपभोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। आज आदिवासी यदि जलावन के लिए लकड़ी लाने जाता है तो क्या आप कभी देखे हैं 2-3 ट्रक काट के लाता है लकड़ी? नहीं, उसको जितना जरूरत है, यानी प्रकृति से उसको जितना जरूरत है, अपने काम के लिए उसको जितना जरूरत है, प्रकृति से उतना ही लेता है। ये चीज आदिवासियों से सीखना चाहिए, पूरे दुनिया के लोग को, गैर आदिवासियों को सीखना चाहिए। आज देखिए दोहन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो हमारे लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज दुनिया को बचाना है तो आदिवासियों के परिपाटी पे चलना होगा, जल जंगल जमीन को बचाना होगा, तब ग्लोबल वार्मिंग से लोग, दुनिया बचेगा। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। आज नहीं देख रहे हैं मौसम का, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। गर्मी में भी बारिश होता है, बारिश में बारिश नहीं होता है। क्या है? ये प्रकृति का अत्यधिक दोहन के कारण ऐसा हो रहा है। लोग पेड़ काटते हैं विकास के नाम पे, लेकिन पेड़ लगाते नहीं। सरहुल के उपलक्ष्य में झारखंड वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। सरहुल के उपलक्ष्य में हम झारखंड वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं, ताकि एक स्वच्छ हवा, एक स्वच्छ वातावरण का माहौल बने। और ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, हम तो पहले भी बोले थे, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। और हम यही संदेश देंगे कि आप प्राकृतिक पर्व सरहुल को हर्षोल्लास के साथ मनाइए और अपने परंपरा को ना भूलें। यही संदेश है मेरा झारखंड वासियों को, देशवासियों को, जहाँ जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, सभी आदिवासियों को यही संदेश है मेरा। मेरे बगल में बैठे हुए हैं एक समाज सेवक लक्ष्मण मुंडा। आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिवासी का पवित्र पर्व सरहुल के बारे में। ये पर्व झारखंड नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लक्ष्मण जी, आप ये बताइए कि सरहुल पर्व में, सरहुल पूजा में किसका पूजा की जाती है? आज 365 एरोलूप चैनल के माध्यम से आपको और आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों
और झारखंड के साथ साथ देश के तमाम आदिवासी मूलवासी को शाहरुल की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ ईद का भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अब बताना चाहता हूं कि आज जो पूरे देश, झारखंड और पूरे देश में सरहुल प्राकृतिक त्यौहार सरहुल मनाया जा रहा है। चैत्र महीना का जो वो चांद दिखता है, तो पहला दिन हम लोग हाई कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद दूसरा दिन गोटा रमण, तीसरा चांद, तो 3 दिन की चांद होती है। उस दिन हम लोग सखुआ पेड़ का, उसका फूल का पूजा करते हैं। और हम लोग पूरे देश में आदिवासी, जिस राज्य में आदिवासियों का निवास है, खास करके आदिवासी लोग जो है अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और प्रकृति और मानव के साथ जो एक सामंजस्य है, एक आपस में जो तालमेल है, जो प्रकृति के बिना हम किसी भी जीव का कल्पना करना मेरे लिए मुझको लगता है कि एकदम मूर्खता ही होगी। क्योंकि प्रकृति के बिना हम जो सांस लेते हैं, जो मानव जो सांस लेती है, ऑक्सीजन, हवा, जब तक प्रकृति नहीं रहेंगे तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन हवा नहीं मिलेगी और हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए पूरे देश के अंदर आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी से भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग को अगर जीवित रहना है तो हमें प्रकृति को बचाए रखना है और प्रकृति के साथ साथ हमें एक दूसरे से आपस में मिल मिलाप करके आगे बढ़ना है और समाज और देश को समृद्ध बनाना है, तो हमें प्रकृति को भी बचाना है। साथ ही ये त्योहार जो है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं आदिवासियों का, ये आदिवासियों का त्योहार नहीं है, ये थोड़ा सा लोगों में एक प्रकार का गलत मानसिकता जो लोगों के माइंड में आता है। ये पूजा नहीं, बल्कि हम लोग एक प्रकृति को बचाए रखने का हम लोग जो काम करते हैं, इसमें सभी जाति धर्म के लोग जो है प्रकृति से ही जीवित हैं। किस रूप में इसको पूजा किया जाता है सर? हम लोग आज जो है सखुआ का पेड़ और उसके फूल को हम लोग पूजा करते हैं और उसमें हम लोग 4 प्रकार की मुर्गी का बोली करते हैं। एक आपका लाल मुर्गा, वो जो है आपका गुरगोंगा होता है। एक सफेद मुर्गा, वो आपका जो धर्म हो गया। और एक जो है आपका माला, वो हमारा जो है आपका बारहा जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्राम देवता जिसको बोलते हैं। तो जब ये दुनिया में जो मानव आए, लंगूर से जब मानव बने, जो मनुष्य का जो विकास हुआ, तब से लेकर के आज तक हम लोग जो है प्रकृति को बचाए रखने का काम करते हैं, ताकि हमको अच्छा वायु मिले, अच्छी वर्षा हो, हमारा अच्छा खेती हो और पशुओं के लिए भी चारा का व्यवस्था होना चाहिए। तो इसी प्रकार आदिवासी जो है ये पूजा करते हैं, लेकिन पूजा नहीं बल्कि हम लोग प्रकृति को बचाने का काम करते हैं। सरहुल के उपलक्ष्य में जाटवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरहुल के उपलक्ष्य में मैं तमाड़ विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश और पूरे देश के लोगों को मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हम लोग आपस में मिलजुल करके इस महा प्रकृति सरहुल को आपस में मिल मिलाप करके समन्वय बना करके एक बृहद रूप से हम लोग मनाने का काम करें और हमारा संस्कृति भी बची रहे, प्रकृति भी बची रहे और हम भी बचे रहे। यही आशा और उम्मीद के साथ आज जो है हम तमाम झारखंड वासियों को शुभकामना देते हैं। सरहुल के उपलक्ष्य में अनेक जगह एक रैली निकलती है, धूमधाम से मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुई? ये जब से आदिवासी जो है प्रकृति का संरक्षण के लेकर के जो पूजा करते आ रहे हैं, तब से लेकर के अब तक हम लोग पहले पूजा होती है सखुआ पेड़ का, उसका डाली का, फूलों का, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण के बाद हम लोग जो है सब कोई प्रसाद खाने के बाद शोभा यात्रा निकालते हैं और वो जो पूजा होती है उस फूलों को हम लोग एक जगह विसर्जन करते हैं, जिसको हम लोग मुंडारी भाषा में गिडीवा बोलते हैं।
गिद्दी का अर्थ होता है फेंकना और बा का अर्थ होता है फूल। तो उसी फूल को विसर्जन करने के रूप में हम लोग जुलूस निकालते हैं। चलिए कैमरामैन मनोरंजन के साथ मैं संजय कुमार, एरोलिव 365। धन्यवाद।